बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन बातमकीन, अज़ीज़ो, दोस्तों, साहिबो, आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ये बताया जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुबए मस्कून आलम यानी इनहिबिटेड क्वार्टर ऑफ अर्थ, ज़मीन का चौथाई हिस्सा आबाद किया, यानी खुश्की का हिस्सा चौथाई बनाया और तरी का हिस्सा समंदर, 3 हिस्से बनाया। इस्लाम में क्या इसकी रहनुमाई है? तो जवाब ये है कि हाँ जी, इस्लाम में इसकी रहनुमाई है। इस्लाम में हर चीज़ ही की रहनुमाई है। ये है कि गौर करना पड़ता है और सोचना पड़ता है तो उसका हल निकल आता है। इस्लाम असल तो इंसान के लिए मुकम्मल कानून हयात और दस्तूर ज़िंदगी लेकर आया है। तो ज़ाहिर बात है कि उसकी हर शय की जो उसकी ज़रूरत की है उसका हल है और उसके सारे ही सवालात का इसके अंदर हल है, जवाबात मौजूद हैं। तो 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा ज़मीन, 1 हिस्सा खुश्की का क्यों बनाया गया? इसकी दलील, इसका सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। सुन लीजिए आप, इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्रा, इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्रा। वित्र कहते हैं ताक अदद को, जिसको इंग्लिश में ओड कहते हैं, और इवन जुफ्त को इवन बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सब जो है ताक अदद है, ओड है, ओड नंबर्स हैं ये। और जिसका जोड़ा हो, जुफ्त हो, वो इवन नंबर कहलाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला वित्र है, यानी एक है, ओड है, और ओड ही नंबर को वो पसंद फरमाता है। कहीं कहीं इल्ला माशाअल्लाह इवन नंबर भी हैं मखलूक़ात में, और इवन नंबर हैं और जुफ्त तादाद है, लेकिन उनकी तादाद कम है। और जो ओड्स हैं यानी ताक अदद हैं, मखलूक़ात ताक नंबर में है, ताक अदद में है, उनकी तादाद ज़्यादा है। तो इस लिहाज से लिल अक्सरी हुक्मुल कुल। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के हाथों में, पैरों में 5-5 उंगलियां बनाई, ये भी ओड नंबर है और ताक नंबर है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर रखी, कलमे पर रखी, उसके बाद नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर हज है, ज़कात है। हज जो है वो भी उम्र में 1 मरतबा फ़र्ज़ होता है। नमाज़ें हैं वो भी एक दिन के अंदर 5 बार हैं। इसी तरीके से रमज़ान है, वो भी साल के 12 महीनों में 1 महीना है। बहरहाल ये है कि जहाँ भी आप देखिए ओड नंबर जो है ताक अदद, उसकी फरमा रवाई है और उसी का जो है ना वो वजूद है। तस्बीहात फ़ातिमी ले लीजिए, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार है और अल्लाहु अकबर 34 बार है, लेकिन 33 मरतबा की मक़दार जो है ना वो बढ़ गई। इसी तरीके से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद जो है, सही तादाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, लेकिन सबसे पहले पैगंबर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के आए हैं, उनकी उम्र 1300 बरस, ये भी ओड नंबर है, ताक अदद है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आपकी उम्र जो थी 63 साल की हुई, ये भी ओड नंबर यानी ताक अदद है। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम यूँ तो सारे के सारे उलुल अज़्म थे, लेकिन मुफस्सिरीन के उर्फ़ में और असलाफ़ के उर्फ़ में 5 जो है ना ख़ास तौर से उलुल अज़्म हैं, बड़ी हिम्मत वाले हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। यानी हर पैगंबर सबसे ज़्यादा अज़ीमत और सबसे ज़्यादा बाहिम्मत होता है। पूरी मखलूक के मुकाबले में, पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बाहिम्मत पैगंबर होता है। लेकिन उन सब पैगंबरों में ये 5 हज़रात
अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम सब उन अपने दीगर इख्वान से, दीगर अंबिया से सबसे ज़्यादा यही उलुल अज़्म थे, बाहिम्मत थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो एक अरबी शायर कहता है, लहू हिममुल्ला मुंतहा लिकिबारिहा व हिम्मतुहुस्सुग़रा अजल्लु मिनद्दारी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिम्मतें हैं वो इतनी अजीम है, इतनी अजीम है कि उनकी अज़मत का कोई ठिकाना नहीं और कोई इंतहा नहीं। आपकी अदना हिम्मत भी सारे ज़माने की हिम्मत और इरादे से बढ़ चढ़ कर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती और सबसे बड़े खलीफा और सबसे बड़े सहाबी हुज़ूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अजीम दर्जे के और बहुत ही बुलंद पाया हिम्मत के पहाड़ थे। उसी वजह से आपने फरमाया था अयुनक़सुद्दीन व अना हय्युन। बहरहाल 3 हिस्सा जो है ना समंदर और 1 हिस्सा जो है ना खुश्की यानी ज़मीन बनाई। तो 3 का अदद उधर जो है वो वित्र हो गया और 1 अदद जो है ना ज़मीन हिस्सा, 1 हिस्सा ज़मीन बन गई, ये भी वित्र हो गया यानी ताक हो गया, और नंबर हो गया। 2 हिस्सा ज़मीन या 2 हिस्सा पानी नहीं बनाया गया। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 हिस्सा खुश्की क्यों नहीं बनाई, यानी ज़मीन क्यों नहीं बनाई, और 1 हिस्सा समंदर क्यों नहीं बनाया। तो मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दरअसल बात यह है, कुरान में भी उसका जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हयात जो बख्शी है, हर जी रूह के अंदर जो हयात है और जीवन है, ज़िंदगी है और जीस्त है, वो पानी से जुड़ी हुई है। हर चीज़ पानी से बनी हुई है और पानी की मोहताज है अपनी जीस्त और ज़िंदगी के लिए, जीस्त और ज़िंदगी के लिए पानी की मोहताज है। अल्लाह इस पर तो कादिर है कि 1 हिस्सा कादिर था, कादिर है और कादिर रहेगा कि 1 हिस्सा जो है ज़मीन और 1 हिस्सा समंदर यानी पानी होता और 3 हिस्सा खुश्की होता, और उसी 1 हिस्से से, 1 हिस्सा पानी से 3 हिस्सा ज़मीन पर रहने वाली मखलूक की ज़िंदगी को बाकी रखता, और वो ज़िंदगी, उस ज़िंदगी कश्ती चलती रहती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक दस्तूर है, उस दस्तूर के मुताबिक यही है कि ज़मीन को जो है ना, ज़मीन को उसने कम रखा, क्योंकि उसके इल्म अज़ली में ये है कि ज़मीन की मखलूक़ात जो है ना पानी की मोहताज है। पानी, इसलिए पानी की कसरत यानी 3 हिस्सा जो है ना पानी और 3 हिस्सा समंदर किया गया, इसलिए कि जितनी रुबे मस्कून आलम पर खुश्की पर रहने वाली मखलूक है, इसकी ज़िंदगी का दारो मदार समंदर की ज़िंदगी पर है। समंदर के ऊपर इसकी ज़िंदगी है। मौसमों की तब्दीली, हवा और ख़ुसूसन जो है ना ऑक्सीजन जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वो पानी ही से साफ़ होकर आता है। ये हवा, ये ऑक्सीजन जो हमारी आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ये पानी ही से साफ़ होकर आता है। समंदर ही और पानी ही उसकी सफाई करता है। अगर जो है समंदर और पानी न होता तो हमारी ज़िंदगी जो है ना दोबर हो जाती, हम इस दुनिया पर रह नहीं सकते थे। हैरत की बात है, आज इस दुनिया के अंदर अखबारात भरे पड़े हैं और बहुत वावेला और शोर मचाया जाता है, और जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी जा रही है इस पर कि भाई दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दुनिया में गर्मी का दर्जे हरारत बढ़ रहा है। तो दरअसल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो नाफिज करता निज़ाम है उसकी वजह से नहीं, बल्कि ये इस वजह से बढ़ रहा है कि इंसान की ज़्यादतियों का उसमें दखल है। अली तबरेज़ी एक बहुत अच्छा साइंसदान है, उन्होंने सी पायरेसी यानी समंदर के अंदर जो चोरी होती है उसको डॉक्यूमेंट किया है, और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। बताया है कि समंदर में जो चोरी होती है, किस चीज़ की चोरी होती है? वेल मछली की, ब्लू वेल मछली की। वो उसकी वजह से जो है उसका भी बहुत बड़ा दखल है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। अगर उसकी शिकार को रोक दिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का सानहा टल जाए और ग्लोबल वार्मिंग जो है न हो, और दुनिया के अंदर जो नुकसानात हो रहे हैं वो जो है उनकी शरह बहुत कम से कम हो जाए।
ایک درخت ہمارا جو ہم اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں وہ انسان اور دنیا کے اندر جو کثیف مادے ہوتے ہیں جس کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں، وہ پوری سال کے اندر ایک درخت جو ہے 44 پاؤنڈ اپنے اندر جذب کرتا ہے اور ہضم کرتا ہے کثیف مادوں کو، جس کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک بلو ویل مچھلی جو ہے 33 ٹن یعنی گویا 33,000 کلو جو ہے نا کثیف مادوں کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے اپنی ایک مخلوق کو جو ہے نا انسانوں کے فائدے کے لیے ایک مخلوق اس کی کتنا ایک مخلوق اس کی کتنا کام کر رہی ہے انسانوں کی زندگی کے لیے، کہ ایک تنہا بلو ویل مچھلی جو ہے نا کثیف مادے کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی مقدار میں اپنے اندر لیتی ہے؟ 33,000 کلو۔ 33 ٹن کا مطلب 33,000 کلو۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس کی شکار کی جائے گی تو اس کی تعداد کم ہو جائے گی، اس کی تعداد کم ہو جائے گی تو پھر جو ہے نا کثافت بڑھے گی، ڈینسٹی بڑھے گی، اور جو ہے وہ پولوشن بڑھے گا۔ لہذا انسان کی کرتوتوں کا اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ اگر انسان کی یہ کرتوت نہ ہو اور اللہ رب العزت کے نظام میں انسان اس طرح کا دخل اندازی نہ کرے تو پھر جو ہے نا نظام زندگی آرام سے چلتا رہے۔ جبکہ وہ کھانے کے لیے اور دوسری قسم کی اللہ تعالیٰ نے مچھلی بنائی ہیں، لیکن وہ یہ کہ دنیاوی فائدے کے لیے اور اقتصادی فائدے کے لیے اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ بہرکیف اللہ رب العزت نے 3 حصہ جو سمندر بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ ایک حصہ زمین کا جو آباد ہے جانوروں سے اور جو ہے انسانوں سے، طرح طرح کی مخلوقات سے، ان سب کی زندگی کا انحصار اس 3 حصہ پانی کی زندگی پر ہے جس کو سمندر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وطر یحب الوطرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ رب العزت تنہا ہے، ایک ہے، اوڈ ہے، طاق ہے، اور وہ طاق ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو 3 حصہ پانی بھی طاق ہو گیا اور ایک حصہ زمین بھی طاق ہو گئی، یعنی اوڈ نمبر ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔